चलिए आगे बढ़ते हैं। जेल से छवि रंजन को ईडी कार्यालय लाया गया है, पूछताछ के लिए लाया गया है। उन्हें ईडी दफ्तर अन्य आरोपियों के साथ बिठाकर पूछताछ हो सकती है छवि रंजन की। और सहयोगी शाहनवाज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर रहते हैं। शाहनवाज, देखिए इंट्रोगेशन शुरू हो चुका है। रिमांड पर जब लिए गए तो आज से रिमांड में उनसे पूछताछ होने वाली है और पूछताछ के लिए छवि रंजन को लाया गया है होटवार से ईडी दफ्तर। जी आरती, अभी से कुछ देर पहले ही लाए गए हैं छवि रंजन और एक सरकारी गाड़ी से, इनोवा गाड़ी से यहाँ पर आए और अंदर ले जाए गए। आज भी आसमानी शर्ट पहन रखा है छवि रंजन ने, थोड़े उदास कुछ मायूस दिखे क्योंकि उन्होंने काली रात जो जेल की होटवार जेल की काली रात वो पहली बार काटी जिंदगी में उस व्यक्ति ने कि जब वो जेल जाता होगा होटवार जेल निरीक्षण करने के लिए तो कोई उसका बढ़कर दरवाज़ा खोलता होगा। लेकिन विडंबना ये है कि आज उसी व्यक्ति को हिरासत में लेकर के जेल भेजा गया और जेल में उसने एक रात गुजारी। चाहे जेल कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जेल जेल होती है। और जितना बड़ा व्यक्ति, जितना लग्जरियस लाइफ जी चुका व्यक्ति होगा, जेल की जो रात होती है, रात या दिन भी उतना ही कठिन होता है। लेकिन जीवन चक्र होता है कि जैसा आप बोएंगे वैसा ही आपको काटना पड़ेगा इसी दुनिया में, इसी जिंदगी में। बहरहाल छवि रंजन अंदर ले जाए गए हैं और जैसे कि परंपरा रही है ईडी की, 4-5 दिन चुके 6 दिन के रिमांड है। के अलावा तो कोई लाया नहीं गया है। 7 आरोपी जो जेल में बंद हैं वो नहीं लाए गए हैं। लिहाजा ये हम आज के लिए नहीं कह सकते कि आमने सामने बिठाकर क्रॉस वेरिफिकेशन एग्जामिनेशन जिसको कहते हैं वो होगा। हो सकता है कि आज उनके लिए कुछ और सवाल पूछे जाएं क्योंकि और डिटेल होगी, क्योंकि जो व्हाट्सएप चार्ट है, जो सीओ से 2.5 लाख रुपए महीना लेने की बात है। देखिए ईडी के अधिकारी भी अखबार पढ़ते हैं और टीवी देखते हैं। जो कुछ यहाँ बाहर में होता है, ईडी के अधिकारी हर चीज को टीवी पर क्या चल रहा है, कोई भी विरोधाभासी खबर अगर हम लोग चलाते हैं तो वो हमें नहीं चलानी चाहिए। कोई भी अपुष्ट खबरें ईडी के संबंध में हमें नहीं चलानी चाहिए। लिहाजा जो चीज अंदर होती है उससे कुछ न कुछ चीजें जो लॉजिकल होती हैं उसको ही प्रूव करके, सूत्रों से कंफर्म करके ही चलाना मुनासिब होता है। बहरहाल मुझे नहीं लगता है कि आज क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। आज सिर्फ छवि रंजन से और अन्य मुद्दों पर गहराई से पूछताछ हो सकती है और ये भी है संभावना कि छवि रंजन अब यहीं रहेंगे 4-5 दिन। और 8 तारीख को, जी हाँ 8 मई को एक बड़े बिल्डर की जमीन के खरीदार की पेशी होने वाली है। हो सकता है कि खरीदार की पेशी होने तक छवि रंजन यहीं रहे। जैसे पूजा सिंघल यहाँ पर 2 दिन 4 दिन रखी जाती थी, 5 दिन तक 6 दिन तक रखी जाती थी, वो भी यहाँ रहेंगे जब खरीदार आएंगे। आरोप है कि खरीदार के पैसों से गोवा की ट्रिप लग्जूरियस रिसॉर्ट में इन्होंने गुजारी है। दिल्ली के एक बहुत बड़े ट्रैवल एजेंट से पेमेंट इन्होंने करवाया अपने स्टाफ के माध्यम से। इन्होंने नहीं, माफ़ कीजिएगा, उस ज़मीन के खरीदार ने, जिसको कल आना है। इसके अलावा इन्होंने प्रेम प्रकाश से 1 करोड़ रुपए लिए। कब लिए, किस लिए लिए, उसके लिए ईडी के पास कुछ सबूत हैं, चैट है। तो वो सारी चीज़ें अब इनसे पूछा जाएगा, उनके बारे में पूछा जाएगा। फिर 8 तारीख को फिर ज़मीन के खरीदार की पेशी होगी और ज़मीन के खरीदार की पेशी होने के बाद फिर बहुत कुछ बदलेगा इस केस में। जब कंप्लीट हो जाएगा एक तरह से, जो दबिश हुई थी, रेड हुई थी, आपको याद होगा कि इस प्रकरण में जब रेड हुई थी 21 जगह पर, भोजपुर से लेकर रांची के कई ठिकानों, उस ज़मीन के खरीदार के ठिकानों, इसके अलावा कोलकाता तक में रेड हुई थी। छवि रंजन के घर पे भी रेड हुई थी और इन 7 आरोपियों जो पहले बाद में गिरफ्तार किए गए उनके घर पे भी रेड हुई थी। तो ये कह सकते हैं कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए अब इस नेटवर्क का बचना नामुमकिन नहीं है। जब आप देखा आपने कि इस नेटवर्क के कथित सरगना तक को गिरफ्तार कर लिया गया और जब किसी आईएएस अधिकारी को जो डीसी तक रहा हुआ है उसको
अगर ईडी गिरफ्तार करती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि ईडी के पास इसके लिए पर्याप्त सबूत हैं। तो आज की तारीख में यही है कि छवि रंजन लाए जा चुके हैं, मेडिकल चेकअप उनका हुआ है या नहीं हम इसको अभी नहीं कह सकते, क्योंकि हवालात में हैं छवि रंजन। लेकिन देखिए ये अहम कड़ी उस दिन जुड़ने वाली है। अभी जिन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं छवि रंजन से ईडी को, शायद उन सवालों के जवाब 8 तारीख को मिलें शाहनवाज, क्योंकि 8 तारीख की पूछताछ बहुत अहम रहने वाली है। क्योंकि जिस जमीन घोटाले की बात सामने आ रही है उसमें वो कड़ी अहम साबित हो सकती है उन टूटी कड़ियों को जोड़ने में। तो 8 मई का भी जो दिन होगा वो पूछताछ के लिहाज से और इस पूरे मामले के लिहाज से बहुत अहम रहने वाला है। की तारीख भी अहम है, क्योंकि आज भी बहुत कुछ उनको उगलना है, बहुत कुछ कंफर्म करना है। हालांकि अभी तक ये खबर है कि छवि रंजन की तरफ से हर चीज़ का डिनायल पेश किया गया है, इनकार किया गया है और ये कहा गया है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो सबूत के आधार पे किया, किसी दूसरे के अधीनस्थ की रिपोर्ट पे किया। रांची के डीसी हूँ रहा, लिहाजा मुझ पर बहुत सारे दबाव भी होते थे, इसलिए बहुत सारे लोगों को काम भी करने पड़े मुझे। मैंने वही किया जो नीचे से रिपोर्ट करके लोगों ने मुझे दिया। ये इनका अब तक का स्टैंड है। लेकिन जैसा कि एक बात और भी आ रही है कि ये आईएएस अधिकारी हैं, युवा हैं और एक ऐसे लॉबी के सदस्य हैं जिसका पूरे देश में वर्चस्व है, हर राज्य में शासन सत्ता इन्हीं के पास रहती है। तो उसके तरफ से पहल हुई होगी, जरूर हुई होगी, क्योंकि अब इस तरह से अगर धरे जाएंगे तो सब लोग ऐसे एक एक करके नंबर लगेगा। हमें इस बात का भी इंतजार करना चाहिए कि मतलब जो इशारा जिस तरफ जा रहा है कि उन्हें जो कहा गया, उन पर दबाव था, उन्हें जो कहा गया, जिस तरह से कहा गया बस उन्होंने फॉलो किया है। इनफैक्ट ऑर्डर फॉलो किए गए हैं। तो वो ऑर्डर देने वाला कौन था, किसने प्रेशराइज किया उन्हें, दबाव किसका था, उसमें कोई बड़ा नाम सामने आए तो बहुत भारत की बात नहीं होनी चाहिए। तो ये इंतजार करना होगा 8 तारीख तक की पूछताछ का। बहरहाल आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स और भी लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि आईएएस छवि रंजन जो हवालात में हैं उन्हें लाया गया है ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए। रिमांड अवधि आज से शुरू हुई है और रिमांड के पहले दिन ईडी पूछताछ के लिए उन्हें लेकर आई है अपने जोनल दफ्तर और यहां पर उनसे पूछताछ चल रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।